हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज का वीडियो मैं सुबह सुबह ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी एक खेल है और इस खेल में इस गेम में हम प्लेयर हैं। हमें अपने अंदर आसपास जो भी चीज़ें उपलब्ध है, हमें सिर्फ वही देखना है कि हम उन चीज़ों का कैसे प्रयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। और हर छोटी चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए कि अगर ये है तो मैं ये करूँगा। देखो, जब हम रिजल्ट के ऊपर देख रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत बौखलाहट रहती है। कुछ ना करने की चाह के अंदर से बहुत मन नहीं करता कि कुछ भी करूँ, या कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, अगर मैं फेल हो गया तो। ये सारी जो चीज़ें है ना, वो बौखलाहट की वजह से ही होती है। अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है, जो स्ट्रेस फील होता है, वो आपके अंदर कुछ नहीं करने की जो फीलिंग होती है ना, वो जग जाती है। वो कहाँ से शुरू होती है? वो यहीं से शुरू होती है कि रिजल्ट नहीं बन रहा है और आप क्या चाहते हैं? आप रिजल्ट चाहते हैं। आप करने से भाग क्यों रहे हैं? देखो, रिजल्ट जो है ना, वो कुछ नहीं है। पहले आप जीवन जीना सीखो। जीवन जीना मतलब क्या? काम करना, कर्म करना, जल्दी सुबह उठना, रात में जल्दी सोना, पढ़ाई करना, अच्छा भोजन करना, कोई भी गलत आदत में नहीं पड़ना, किसी फालतू चीज़ में नहीं पड़ना है, किसी की बातों को इधर से उधर नहीं करना है, किसी से दुश्मनी नहीं रखना है। एक शरीर का जो भी अच्छा बनाने के लिए किया जा सकता है, वो सब कुछ करना, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। भले आपको ये दुनिया, ये समाज, ये परिवार, आपके घर वाले कुछ करने नहीं दे रहे हैं, पर आप एक बार रियल में देखो कि क्या सच में कोई कुछ करने नहीं दे रहा है। लोग, समाज, माँ बाप, दोस्त, परिवार, वो है ही ऐसे। इनको बनाए इसीलिए गया है कि आपको रोके, पर आपके हाथ पैर, आपकी आंखें, आपके दिमाग, ये स्वतंत्र है। इसको तो किसी ने नहीं बांध रखा है। कोई भी इंसान आपको एक लाइन बोल के चला जाता है कि आप नालायक हो, तेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आप उस एक लाइन को पकड़ के बैठ जाओगे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सास ने ऐसे बोल दिया, ससुर ने ऐसे बोल दिया, तो आप बताओ उसको बोलने से क्या हो जाएगा? अगर होगा तो सिर्फ आपके कर्म करने से होगा। देखिए, आपको ना किसी भी बात का जवाब लेने में यकीन नहीं रखना है। अगर किसी को भी आपके बारे में गलत सोचना है, तो आप उसे पूरा मौका दीजिए कि वो आपके बारे में गलत सोचे। आप क्यों उसके मौलिक कल्पनाओं से उसको मुक्त कर रहे हैं? उसकी कल्पनाएं जो हैं आपके बारे में, उसको मजा आ रहा है सोच के। अगर आपके बारे में 4 बातें बोल के उसको खुशी बढ़ रही है, तो क्यों आप उसकी खुशी को कम करना चाहते हैं? एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत लाइन है। कुछ पाने के लिए ना काम करना पड़ता है। अच्छा, हर किसी का ये सपना होता है ना कि खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, अपने बच्चों को पसंदीदा खिलौना दिलवा सके वो, उनको दुनिया की सैर करवा सके, अच्छे-अच्छे खाना खाएँ। पर ये जो सपना है ना, कुछ ही लोगों के सच हो पाते हैं। बाकी जितने भी बचे हुए लोग हैं, उनके लिए ये बस एक ड्रीम ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि वो काम नहीं करते हैं। काम का मतलब क्या? पैसे कमाना, अपने स्किल को बढ़ाना, स्टडी करना, इन सारी चीज़ों में वो अपना टाइम नहीं लगाते। देखो, कोई भी इंसान ना हर चीज़ एक टाइम में नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ कि अगर कोई हाउसवाइफ है, वो अगर घर के पूरे काम करती है, ससुर का खाना बनाती है, सास का खाना बनाती है, बच्चों के लिए लंच बनाती है, स्कूल भेजती है, मतलब सारे काम, और फिर चाहती है कि वो स्टडी भी करे, तो जैसा आप खिचड़ी की तरह काम करेंगी ना, आपकी लाइफ भी वैसे ही खिचड़ी बन जाएगी। कोई भी चीज़ आपका परफेक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, सक्सेस और फेलियर में भी यही डिफरेंस होता है कि सक्सेस लोग अपना एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए खुद को उसमें झोंक देते हैं। वही फेलियर लोग 2 घंटे इस काम में देंगे, 2 घंटे उस काम में देंगे और फिर वो फेल हो जाते हैं। देखिए, अभी भी टाइम है, कर लो मेहनत, पालो जो आप पाना चाहते हो। किस ख़्यालों में फँसे हुए हो आप? इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। जब 5 साल बाद, 10 साल बाद जब समय आएगा ना, तो आपको खुद पर हँसी आएगी कि किन छोटी-छोटी बातों के लिए आप टेंशन में थे। आज हम हर कोई श्री राम जी के बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं हम सब उनको? वो भी तो हम लोग जैसे ही इंसान थे। लेकिन श्री राम को हर कोई पूजते थकता नहीं है। उनको पूजा जाता है उनके संघर्ष, उनकी सहनशीलता, उनके सैक्रिफाइसेज़ की वजह से। जिस समय उनको राजगद्दी मिलने वाली थी, उसी टाइम उन्हें वनवास भेजा गया। वो भी 1-2 दिनों के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। लेकिन उन्हें उस चीज़ को मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट किया, उनका विरोध नहीं किया। लेकिन हम पिद्दी जैसी बातों को लेके बैठ जाते हैं। उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, और ये सब रटने से घाटा किसका होता है? आपका। और ऐसा घाटा कि ज़िंदगी भर मोहताज बनी रहना।
आप गिड़गिड़ाते रहना अपने हस्बैंड, अपने पापा के सामने, एक कपड़े के लिए, अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए। देखो संघर्ष तो लाइफ में करना ही है, या तो आप पढ़ाई में करो ताकि आपको जॉब मिल जाए या फिर उन छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं छोटी जगह काम करो। ये आपको डिसाइड करनी है कि आपको क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।